स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के अवसर पर मंडला आर्ट द्वारा कला कौशल प्रदर्शनी का आयोजन रेलवे रोड स्थित सरस्वती मंदिर में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मुख्य अतिथि सदर विधायक श्रीमती पद्मा डेविड को उनकी सहधर्मिणी के साथ बनाए गए पोर्ट्रेट को भेंट कर किया गया। मैं अनुरोध करूँगा संजय सिंह जी से और तेलंगाना जी से कि हमारे मुख्य जी महोदय को प्रतीक चिन्ह करें। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को बारीकी से देखकर कहा गया, चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग दयानंद इंटर कॉलेज भरतौली के सहायक अध्यापक श्री किरण कांत जी द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इनके द्वारा जो उकेरे गए महापुरुषों के चित्र हैं, निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है। इसमें वैसे महापुरुषों को भी दर्शाया गया है जो जाने अनजाने में हम लोगों के स्मृति में नहीं है। निश्चित रूप से जो ये कलाकृति है या चित्रकला का जो प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया, इनके प्रतिभा को परिलक्षित कर रहा है। आने वाले समय में माध्यमिक शिक्षा विभाग भी इनकी जो प्रतिभा है उसकी पहचान करेगी और आगे जो भी प्रतियोगिता माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाएगी उसमें इनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आज जो ये चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो विभिन्न महापुरुषों से संबंधित है, इसमें मैंने कुछ ऐसे भी चित्र देखे महापुरुषों के जो हमारे संज्ञान में पहले नहीं। निश्चित रूप से दयानंद इंटर कॉलेज भरतौली, मैं इनके प्रतिभा को भी जानता था, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि ये मौके पर इस तरह के अपने कलाकृति को एक प्रदर्शनी के माध्यम से चित्रित करेंगे। निश्चित रूप से इनके पास प्रतिभा है और माध्यमिक शिक्षा विभाग चाहेगी कि आने वाले जो भी अवसर हो इनके कलाकृति को सामने रखा जाए, ताकि आने वाले समय में माध्यमिक शिक्षा विभाग भी लाभान्वित हो सके। प्रदर्शनी में 75 ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाए गए हैं जिन्हें लोग भूल गए हैं। इस अवसर पर इस प्रदर्शनी की महत्ता बताते हुए सचिन उपाध्याय ने कहा, आज वर्तमान में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं, ये बड़ी ऐतिहासिक क्षण है। आज उन दो पीढ़ियों का संगम का ये क्षण है जहाँ जिस पीढ़ी ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, उनमें से उन सभी लोगों में से बहुत ही कम संख्या में आज परिवारों में लोग बच्चे हैं। आज युवा पीढ़ी आई है। ये बच्चे पूछते हैं कि आज़ादी का संघर्ष किस प्रकार का था और आज़ादी से पूर्व इस देश की स्थिति क्या थी। हमारे अमर शहीदों के विषय में इन प्रदर्शनियों के माध्यम से जब देखता है तो वह उसका अमिट रहता है।
और उससे वो समझता है, उन परिस्थितियों के बारे में अवगत होता है। आए हुए दर्शकों ने प्रदर्शनी देखने के साथ साथ अपने विचार भी लिखे। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजकुमार पारकर ने कहा, एक संगम है आर्ट का, मंडल आर्ट का और हमारे भूले बिसरे जो क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जिनको जानते भी हैं और कुछ उनमें से ऐसे हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए थे, उनको ढूंढकर बाहर निकाल कर लाने का एक अभिनव प्रयास ये किया गया है। ये विचार राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अमृत महोत्सव, क्योंकि हम आज़ादी का 75वां वर्ष में अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूर्व से ही 1 अगस्त को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख से अधिक विद्यालयों में इसी प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हमारे भूले बिसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनको अधिक लोकप्रियता नहीं मिल पाई किन्हीं कारणों से, जो सामने नहीं आ पाए, ऐसे लोगों को ढूंढकर और उनके परिजनों को, क्योंकि वो तो अब नहीं है इस दुनिया में, परंतु उनके परिजनों को सम्मानित करने का प्रयास किया। उसी श्रृंखला में ये एक और कड़ी है जिसके तहत मंडल आर्ट के माध्यम से उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 75 उनमें से उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किरण कांजी द्वारा पर्दे पर उतारा गया है, कागज़ पर उतारा गया है। ये निश्चित ही सराहनीय प्रयास है। इसकी हम बहुत प्रशंसा भी करते हैं। साथ में किरण कांजी को इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रम करने का और अधिक प्रदर्शनी लगाने के लिए इस अवसर पर पधारे अतिथियों को माल्यार्पण कर सम्मान भी किया गया। प्रदर्शनी के बारे में बताते हुए आयोजक कला अध्यापक किरण कांत ने बताया, मैंने ये प्रदर्शनी आयोजित की है 75 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 75 महापुरुषों की पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं, जो कि मंडला आर्ट से आधारित हैं, और ये अपने आप में एक विशिष्ट अलग तरीके की कला प्रदर्शनी है। इसमें मंडला आर्ट से निर्मित 75 महापुरुषों के चित्र हैं। छोटी जगह के अंदर एक साथ 75 हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृतियों को प्रदर्शित करना जो हम लोगों को संबल प्रदान करेगा, ताकि भविष्य में प्रदर्शनी को और उत्कृष्ट बनाया जा सके। कार्यक्रम के संयोजक संजय सिंह ने बताया, आज ये जो हमने कला प्रदर्शनी लगाई है, ये आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में है। इसमें हमने 75 विभिन्न क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के पोर्ट्रेट बनाए हैं। पोर्ट्रेट हमारे शिक्षक साथी श्री किरण कांति ने बनाए हैं, और ये खास बात इसकी है कि मंडला फॉर्म में है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि शायद 75 पोर्ट्रेट अभी तक किसी भी चित्रकार ने एक साथ नहीं बनाए हैं। और बहुत ही हम अभिभूत हैं हम इस प्रदर्शनी को आयोजित कर, क्योंकि ये एक नया अनुभव है, खासतौर पे जनपद एटा जैसे क्षेत्र में जहां कला को उतनी प्रमुखता नहीं दी जाती है। इस अवसर पर अध्यापिकाओं द्वारा आकर्षक रंगोली भी बनाई गई। एटा से E7 स्टार न्यूज़ के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।